गुड इवनिंग। वेलकम टू बानी टैरो चैनल, बानी चाहार टैरो चैनल। तो आज हम लिब्रंस के निकालेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फैमिली, बिजनेस, फाइनेंसेस और बाकी सारी चीज़ें हम निकालेंगे। आज हम लिब्रंस का निकालने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ शांत हो जाइए, मेडिटेट, और जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं क्वेश्चन कीजिए, बिल्कुल कैंडल से क्वेश्चन कीजिए। ओके, तो आपको जो आंसर भगवान देना चाहते हैं वो आंसर आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ गॉड, लिब्रंस के बारे में जो भी मैसेज हैं आप मुझे देना चाहते हैं वो मेरे द्वारा लिब्रंस को दीजिए। सबसे पहले जर्नल मैसेज हम निकालेंगे। सबसे पहले जर्नल मैसेज निकालेंगे जो सबसे रेजोनेट हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो ज़बरदस्ती फिट नहीं करेंगे अपनी उसमें। ठीक है, तो ये सबके लिए है जो लिब्रंस हैं, जो लिब्रा राशि के हैं। और जो ये वीडियोस मैंने डाली हैं जून मंथ की से हैं, और जब टाइमलेस भी हैं, जिससे आप कभी भी ओपन करके देखेंगे तो आपसे रेजोनेट करेंगी। ठीक है, तो टाइमलेस रीडिंग्स डाल रही हूँ मैं। ठीक है, और मंथ्स वाइज बहुत जल्दी मंथ वाइज भी आएंगी। ठीक है, तो जो लिब्रंस है वो ज़्यादा नहीं सोचेंगे और बहुत शांति से बैठेंगे, शांत रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपकी निकाल रही हूँ मैसेज। प्लीज़ महादेव, जो भी मैसेज हैं लिब्रंस के लिए, प्लीज़ महादेव मैसेज मेरे तक पहुँचाएँ। जो भी मैसेज हैं वो लिब्रंस के लिए मेरे द्वारा इन तक पहुँचाइए। लिब्रंस के लिए जो भी मैसेज हैं मेरे द्वारा इन तक पहुँचाइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलिए, मैसेज आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, बहुत एग्रेशन है, बहुत झगड़ा चल रहा है, किसी चीज़ की फाइटिंग है। ठीक है, तो आप कहीं किसी उलझन में हैं। ठीक है, कुछ ऐसी फाइट, कुछ ऐसा झगड़ा हुआ है आपकी लाइफ में। किसी के साथ भी हो, किसी पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है। बिजनेस से आप ले सकते हैं उसको, और बिजनेस से, फैमिली में, कहीं भी आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके कार्ड्स, दीज आर द कार्ड्स। आज हम कर रहे हैं लिब्रंस के बारे में। ठीक है, ओके, तो हमने कार्ड को कंप्लीट कर लिया, हमारी कार्ड्स निकाल दिए मैंने 6 कार्ड। ठीक है, चलिए, फर्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हमें यहाँ बता रही है कि बहुत ज़्यादा ईगो में आप हैं और अपनी ईगो को आप डाउन करेंगे। ये ईगो कहाँ शो कर रहे हैं आप बिज़नेस में शो कर रहे हैं, अपनी जॉब में शो कर रहे हैं, कैसे अपने जो नीचे जो आपसे हैं उनसे आप ईगो शो कर रहे हैं। वहीं पे आपकी कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं, वहीं पे आपका कहीं झगड़ा, कहीं मनमुटाव, या कोई कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आप हैं। ठीक है, और उसी रिगार्डिंग आपका बातें भी हो रही हैं। ठीक है, आपके बारे में कहा सुनी बातें, या कोई थर्ड पर्सन आपसे के बारे में बुराई कर रहा है आपकी। ठीक है, तो आपको क्या कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है स्टक मत रहिए, आगे बढ़िए अपने पाथ पर। आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स क्या कहता है? एक विश लेकर बैठे हैं कि ये चीज़ पूरी करनी है, ये चीज़ पूरी हो जाएगी तो फिर उसमें सारी चीज़ें होंगी। बट उस विश को पूरा करने के लिए आप डेली बेसिस, फैमिली हो या अपने ऑफिस हो या अपनी जॉब हो, उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं। जो विश आप चाहते हैं उस विश को पूरा करने के लिए कभी कभी आप ये भी सोचते हैं कि इस विश को अगर मैं पूरा करूँगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप कह देते हैं। ठीक है, यू विल बी अ प्रैक्टिकल पर्सन। लिब्रंस प्रैक्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू उनका बहुत होता है, बट ओवर थिंकर नहीं होते हैं, ओवर थिंक नहीं करते, डिसीजन मेकर होते हैं।
तो यहाँ आपको स्टक नहीं रहना है जनरल मैसेज में। जो आपकी बुराइयां कर रहा है करने दीजिए, अगर आप सही हैं तो आपको अपना काम अपने तरीके से करना है। और बहुत जल्दी बहुत ही अच्छा मैसेज आपको आपकी फैमिली और रिलेशनशिप्स में आने वाला है, ठीक है, जिसे आप बहुत पॉजिटिवली होकर देख रहे हैं, ठीक है। ओके, जो भी आप अगर लीगल इश्यूज़ हैं कहीं किसी के, तो वो लीगल इशू भी आपके क्योर हो जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। अगर लिबरेंस कोई ऐसा लिबरेंस हैं, मेरे व्यूवर्स हैं जो फंसे हुए हैं किसी लीगल इशू में, तो वो इशू आपका बहुत जल्दी रेजोनेट होने वाला है। अब निकालते हैं हम आपका फैमिली और रिलेशनशिप्स, ठीक है। जो ये कार्ड्स होंगे आपके, कुछ पार्ट आपका पास्ट लाइफ से होता है, कुछ प्रेजेंट में आप हो, और कुछ आपका फ्यूचर बताया जाता है। जब प्रेडिक्शंस होती हैं वो इस बेसिस पर आप लेंगे कि आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा है, वो पता लगेगा। जैसे इसमें पता लगा है आप लास्ट में पिछले कुछ मंथ से बहुत ईगोइस्टिक थे, वो स्टक फील कर रहे थे, अचानक से चीज़ें बदली, आपके फेवर में हुई वो चीज़ें, लास्ट 6 मंथ से वो चीज़ें आपके फेवर में हुई हैं, पर फिर भी लगातार लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप जिस विश को पूरा करना चाहते हैं एज अ प्रेजेंट, वो विश आप पूरे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपके थॉट की और पर्सन्स की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रही है। रिलेशनशिप्स में आपके फैमिली लाइफ से और बाकी पार्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा होगा। लीगल इश्यूज़ भी आपके अच्छे जाएंगे। तो ये पास्ट फ्यूचर मिक्स हो गया ना। पास्ट तो आपका स्टकनेस थी, प्रेजेंट आप उस कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर आप उसमें से निकल चुके हैं और आप बहुत अच्छे से उसको ओवरकम कर जाएंगे। जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो क्योर होते चले जाएंगे, ठीक है। अब निकालेंगे नेक्स्ट, आपके जो कार्ड्स निकलेंगे आपके फैमिली और रिलेशनशिप का निकालेंगे, ठीक है। चलिए शफल कर लेते हैं। लिब्रंस फैमिली रिलेशनशिप्स, लिब्रंस फैमिली और रिलेशनशिप्स, लिब्रंस फैमिली और रिलेशनशिप्स, लिब्रंस फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, लिब्रंस फैमिली और 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 रिलेशनशिप्स। चलिए जो भी मैसेज आपके लिए होंगे वो रेजोनेट कर लिए गए होंगे आपसे, ठीक है, हो जाएंगे रेजोनेट, ठीक है। हार्ट ब्रेक, ठीक है, आप रिसेंटली पास्ट में किसी हार्ट ब्रेक से होकर गुजरे हैं, या कोई चीज़ जो आप चाह रहे थे कि नहीं हो वो हो गई है, ठीक है। आप चाह रहे थे कि वैसा नहीं होना चाहिए, वो हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ व्यू पे देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो जो मैसेज वहाँ मिले थे वो मैसेज हमने यहाँ निकाल लिए, ठीक। ऑलराइट, चलो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू में हैं कि यहाँ से मैं देख पा रही हूँ आप किसी बहुत बड़ी दुविधा से निकल रहे हैं। उस दुविधा से निकलने के बारे में आप सोच रहे हैं, इसमें कुछ बुराई भी है, ठीक है। कुछ ऐसी बुराई है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उस बुराई से आप निकलना चाहते हैं, वो चीज़ आपके माइंड पर इफ़ेक्ट कर रही है, इमोशनल हेल्थ पर इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है ज़्यादा लोगों की मत सुनिए। आप जितना लोगों की सुनते हैं आप उतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। लोगों की नहीं सुननी है, आपको अपने हार्ट की सुननी है, अपने मन की सुननी है, लोगों की नहीं सुननी है, ठीक है। लोग क्या कह रहे हैं ये नहीं सुनना है, आप क्या चाह रहे हैं वो सुनना है, ठीक है, ओके। और कोई ईगोइस्टिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं, बट ये जो रिलेशनशिप है, जो ये एक फैमिली की जो व्यवस्था है वो डिवाइन से, भगवान के गॉड से, भगवान ने जो आपको दिया है उससे गाइडेड है। इसीलिए आप इस रिलेशन से कभी भी मतलब इस तरह देखते हैं कि ये सबसे
ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, तो आप अपनी फैमिली ओरिएंटेड हैं और आप फैमिली की तरफ पूरा पूरा ध्यान रखे हुए हैं। और किसी रिसेंट पास्ट में किसी ऐसे फेज़ से आप अभी गुज़रे हैं जो आपको हर्ट करके गया अभी। वो शायद या तो आपका कोई लॉस हुआ है या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, कोई झगड़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे जो आपको अंदर-अंदर हर्ट कर रही है। आपको यहाँ कहा जा रहा है मूव ऑन कीजिए और चीज़ों को बेटर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, दूसरों की बातों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं देना। कोई भी चीज़ कोई आपको क्या कह रहा है वो चीज़ नहीं सोचनी है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और अपनी फैमिली को साथ लेके चलना है। आप अपना फैमिली का साथ नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा यहाँ है कि ओवरऑल देखकर ही आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो थोड़ी जो स्टकनेस दिख रही है वो आपकी फैमिली और रिलेशनशिप को सँभालना है आपको इस मंथ और आपको आगे बढ़ना है। पास्ट इसमें ये है कि आप अभी कुछ हार्ट ब्रेक से गुज़रे हैं। प्रेज़ेंट में आप वो चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर में चीज़ें सही हो जाएँगी अगर आप बैलेंस में लेके आएँगे तो। ठीक है? ओके। अब निकालते हैं आपके बिज़नेस और फाइनेंस। चलिए अब लिब्रंस की बिज़नेस और फाइनेंस का निकाल लेते हैं। लिब्रंस बिज़नेस और फाइनेंस, लिब्रंस बिज़नेस एंड 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 फाइनेंस। Please give me answer. लिब्रंस बिजनेस एंड फाइनेंसेस। ठीक है, चलिए मैसेजेस आ गए हैं तो मैसेज हम कर लेते हैं। लास्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई बिजनेस की डील ऐसी है जो आप बाय लक पे छोड़ कर बैठे हैं। ठीक है, लक पे नहीं छोड़ना है, एक्शन लेना है आपको। एक्शन ओरिएंटेड बनिए। ठीक है, एक कार्ड ज़रूर बार बार एक कार्ड आ रहा है हमारा 3 ऑफ सोर्ड्स वाला। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो हमारा बार बार आ रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आपके जो ये कार्ड्स हैं? आपके ये कार्ड्स हैं ये कह रहे हैं, देखिए पहले तो सबसे पहले एक्शन ओरिएंटेड बनिए। यू विल नेवर एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, आप अभी एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। आप भगवान पे बिलीव करके चीज़ों को चलो जैसा चल रहा है वैसे चलने दे रहे हैं, वैसे नहीं करना है। आपको हर चीज़ को प्रैक्टिकल होकर हैं आप प्रैक्टिकल, बट फिर भी आप बिज़नेस और फाइनेंसेस में कभी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू को ले लेते हैं। जॉब हो आपकी, फाइनेंसेस हो, उसमें आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू को ले लेते हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ करता है। नेक्स्ट है फूल का कार्ड आया। एक नई शुरुआत, नया बिजनेस, नई डील्स, नई जॉब, नए ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, बट आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग नहीं कीजिएगा। डिसीज़न लेना है प्रैक्टिकल होकर लेना, पर ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे तो वो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपकी वो हाथ से छूट जाएगी। और ईगो भी नहीं दिखानी है। आप अपने ईगो अपने बिज़नेस में, जॉब में आप अपनी ईगो में आ जाते हैं कि हमसे बेटर तो कोई नहीं है। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको जो जो जॉब आपको पूरी वर्ल्ड लगती है ना, उसमें से फिर आपको उसमें रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आप उसको पूरी दुनिया मानते हो, उस जॉब को, उस बिज़नेस को, और आप उसी में ईगो दिखा रहे हैं। आपके साथ जो भी पर्सन्स हैं या आप जहाँ जॉब करते हो, बिजनेस बॉस हैं आपके या और कोई भी हैं, सबको साथ लेके काम करना है। आपको सबकी रिस्पेक्ट के साथ काम करना है। आप रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। बट ईगो अगर आप रखेंगे तो वहाँ आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, और आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं। एक्शन ओरिएंटेड बनिए, आपका बिज़नेस में ज़रूर इफ़ेक्ट होगा। हाँ जी, आपके बिज़नेस में ना कोई ऐसा लीगल इशू होने वाला है। ठीक है, उस लीगल इशू को आप अपने फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू पे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कार्ड जो आ रहे हैं यहाँ, ये कार्ड कह रहे हैं, ये जो कार्ड हैं वो ये कार्ड क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको आपकी बिज़नेस में या जॉब में कोई ऐसा इंसान है जो आपको दिखा कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, वो है कुछ और। ठीक है, और आप उससे स्टक हैं और आप वहाँ से बाहर आना चाहते हैं।
किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं कि वो चीज़ मुझे मिल जाए, जैसे हम, बट यहाँ मैसेज ये भी है कि आपको मिलेगी, ऑन द टाइम मिलेगी आप, बट बहुत स्पीडली जा रहे हैं। स्पीडली नहीं जाना है, सोचना ही नहीं है कि हाँ मुझे स्पीडली जाना है, हमें जल्दी जाना है, या मुझे वो चीज़ जल्दी मिल जाए या शॉर्टकट से मिल जाए। लिबरेंस अगर आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे ना, तो ये साल है शनि का, ये जो 2024 है, तो वो किस चीज़, कौन सा साल है? शनि का साल है। वो आपको डुबा के चला जाएगा। आप सन के कार्ड हैं, सन के रूल करता है आपको। और अगर आप ही ईगोइस्टिक बन जाएंगे, आप ही ओवरथिंकर बन जाएंगे, आप ही के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं लेंगे, तो फिर कैसे सन आपको कैसे साथ देगा? बट एट द एंड ऑफ द मंथ आपके साथ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अच्छी चीज़ें आएंगी, बट आप अपनी ईगो को बाहर रखेंगे तब। ठीक है, आप देखेंगे ओवरऑल गाइडेंस कि भगवान आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो बिज़नेस में मैंने आपको बताया था कि स्टकनेस है, कोई आपकी को दिखा कुछ रहा है, हो कुछ रहा है। लव लाइफ में मैंने आपको बताया था कि फैमिली और रिलेशनशिप्स में बैलेंस करके चलिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं, ज़्यादा इमोशनल भी नहीं, बैलेंस कीजिए। बिज़नेस में भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट ऐसे इंसान को देखिए जो आपकी पीछे से बुराई कर रहा है, उसको पकड़िए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं आपकी ओवरऑल गाइडेंस क्या दे रहे हैं हमारे महादेव आपको। ठीक है, ओके। तो गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड मैं इसमें इसी में से लूँगी कि गाइडेंस क्या है आपको, और कुछ कार्ड मैं दूसरे डेक से भी लूँगी। ठीक है, तो जो कार्ड्स हैं वो मैंने ले लिए हैं। ठीक है, लास्ट में देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर रहे हैं कि आप बस एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था एक्शन लेने की ज़रूरत है। डेथ का कार्ड है, कोई बिज़नेस बंद करने वाले हैं, कोई रिलेशनशिप बंद होगा, आपका ख़त्म होगा, बाहर निकलेंगे उसमें से आप। चलिए, ये आपकी गाइडेंस हो गई, और अब थोड़ा सा और गाइडेंस ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं महादेव आपको, लिब्रंस को क्या कह रहे हैं, लिब्रंस को क्या कह रहे हैं महादेव। ठीक है, चलिए आपके कार्ड आ गए हैं। मैं कार्ड यहाँ लगा दूँ आपको दिखाने के लिए। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। चलिए, ये आपकी गाइडेंस है कि आपको जो गाइडेंस दी गई है ना, वो गाइडेंस ये है आपकी। चलिए, अब आपको बता देते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स। देखिए, डेथ का कार्ड आया है, तो आपको बताया जा रहा है कि कुछ आपको बदलाव करने पड़ेंगे, और कुछ बिजनेसेस या जॉब आपको छोड़कर नई जॉब आपको लेनी, ग्रैब करनी पड़ेगी। ये सबके साथ नहीं है। ये जो डेथ का कार्ड है वो उन लोगों के लिए है जो स्टकनेस में ज़्यादा हैं। ठीक है, जो ये जो चाह रहे हैं कि बदलाव हो, चीज़ें बदली जाएं, उनके साथ उनकी डेथ होगी। तब मेरे कहने का मतलब है वो चीज़ों की एंडिंग होगी। जैसे जॉब है तो जॉब छोड़कर नई जॉब ले लेंगे। अच्छा, कहीं विदेश जाना है तो यहाँ से छोड़ के फटाफट से चेंज कर लेंगे अपनी उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 ऑफ कप्स। बहुत सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा है, और प्रैक्टिकल होकर काम कर रहे हैं, ये भी बहुत बेटर है, ये आपके लिए पॉजिटिव है। 2 ऑफ कप्स रिलेशनशिप में आया है। कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जो आपको ग्रोथ देगा, हैप्पीनेस दे देगा। ठीक है, अच्छा है वो, अच्छी फीलिंग है। और गुड डीड्स कीजिए, गाय को रोटी खिलाइए, कुत्तों को चपाती दीजिए। ठीक है, मोर हैं, पक्षी हैं, कबूतर हैं, उनको बाजरा डालिए। तो पानी रखिए छत पे, ये कहा गया आपको। एक मेहनत तो कर रहे हैं यहाँ पर, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, एक्शन नहीं ले रहे हैं, मेहनत गलत साइड में। तो मेहनत उस साइड कीजिए जहाँ आपकी ग्रोथ ज़्यादा है। तो लिब्रेंस, आपको ग्रोथ अगर आप चाहते हैं तो आपको ग्रोथ तब मिलेगी जब आप सही ढंग से वर्क करेंगे। ठीक है, तो अपनी सही ढंग से वर्क कीजिए, तब आपको ग्रोथ मिलेगी। जस्टिस, कोई लीगल इशू है तो वो क्योर हो जाएगा।
मेडिटेशन करते हैं तो आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। और एक स्ट्रेंथ चाहिए आपको, जैसे कोई स्टैंड लेता है ना, आपको वो स्टैंड लेना पड़ेगा। आप अपने लिए स्टैंड ऑफ नहीं लेंगे तो कोई भी आपके लिए स्टैंड ऑफ नहीं लेगा, ठीक है। लिब्रंस को कहा गया है कि यहाँ स्टैंड लीजिए। हाँ, किसी गुरु की गाइडेंस ले सकते हैं, या कोई ऐसा हो जिसकी आप गाइडेंस लेकर आपको दिशा मिल सके, आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस लेने के बाद जो स्टकनेस आप फील करें वो फील नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिब्रंस, गो अहेड, आपका जून अच्छा जाएगा। रेस्ट ऑफ जून बहुत अच्छा जाने वाला है आपका, और आने वाले मंथ्स भी अच्छे हैं। बट सिर्फ यही है, एक स्टकनेस यही है कि आपको ओवरथिंक नहीं करना है, प्रैक्टिकल होइए। इतना प्रैक्टिकल भी नहीं होना है कि बिल्कुल ही सब कुछ एंडिंग की तरफ जाए, ठीक है। तो थैंक यू, ये आपकी गाइडेंस हो गई। और आपकी लव रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एक मीट भी होगी आप लोगों की, जो अनमैरिड पर्सन्स हैं उनकी रिश्ते भी आ सकते हैं, ठीक है। पर आपको एक पॉजिटिव पाथ पर जाना है, नेगेटिव पे नहीं जाना, ठीक है। थैंक यू। तो थैंक यू लिब्रंस, आइए और देखिए आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। थैंक यू।